देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आज हम हैं विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति, जो विवेकानंद हॉस्पिटल के नाम से है। और यहाँ जो है कुछ कमरों की, लिफ्ट की और डायलिसिस और अनेक कई है जो बीमारियों के लिए ठीक होते हैं, उनका आज उद्घाटन होगा। संजीव बेनीवाल विधायक बहादुरा के जो है वो उसका विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे। विवेकानंद स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारी पहुंच चुके हैं और विधायक जी अभी कुछ ही समय में आने वाले हैं। 4 बजे का प्रोग्राम था, लेकिन लेट हो गए क्योंकि जिला कलेक्टर को गोगामेड़ी आए हुए थे, वहाँ होने के कारण से आज थोड़ा लेट हो गए। तो अभी यहाँ अभी पहुँचने वाले हैं और हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या कार्यक्रम है और किस किस चीज़ का उद्घाटन होगा। विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के पदाधिकारी से पूछेंगे तो हम आपको दिखाएंगे आज जो विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति का जो हॉस्पिटल चल रहा है उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या लाभ हैं। बहादुरा ही नहीं, बीकानेर संभाग का ये इस प्रकार का एक बड़ा हॉस्पिटल है जो यहाँ हमारे बहादुरा क्षेत्र के आसपास के लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तो हम दिखाते हैं आपको ये कार्यक्रम। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से पहली बार जुड़े उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहादुरा के आसपास के समाचार आपको हम दिखाते रहें। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ आपसे अपील करना चाहते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल राष्ट्रवादी संदेश को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो ले चलता हूँ आपको विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में, तो आप दिखाते हैं कार्यक्रम। ये विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति है और 15 अगस्त है। 15 अगस्त होने के कारण से इसकी सजावट भी 15 अगस्त के तरीके से स्वतंत्रता दिवस के रूप में यहाँ सजावट कर रखा है और बहुत ही सुंदर तरीके से ये विवेकानंद स्वास्थ्य समिति का सजावट कर रखी है। आपको अभी दिखाएंगे। ये पूरा सजावट कर रखा है स्वास्थ्य सेवा समिति का। ये मुख्य द्वार है, यहाँ पूरे तरीके से सजावट है। हम आपको ले चलते हैं अंदर और लोग बाग आए हुए हैं। पूर्व विवेकानंद स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष जो थे पूर्व दयानंद जी खोखेवाला भी उपस्थित हैं, मरीज भी हैं और इस प्रकार से यहाँ अतिथि लोग भी उपस्थित हैं। बात करेंगे और जैसे ही विधायक जी आएंगे उद्घाटन का कार्यक्रम भी होगा, वो भी दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। ये लिफ्ट है जो ऊपर जाने के लिए, इसका आज उद्घाटन होना है विवेकानंद हॉस्पिटल में। तो लिफ्ट की व्यवस्था की गई। पहले पेड़ियों से जाना पड़ता था, अब पेड़ियों के साथ साथ लिफ्ट है। ये दूसरा क्या है भैया? डायलिसिस। ये हाँ, ये है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। इसका भी उद्घाटन होना है। और अभी विधायक संजीव बेनीवाल उद्घाटन करेंगे। बहुत ही शानदार कर रखा है। इसका भी उद्घाटन होगा यहाँ। कुछ ऊपर कमरे हैं, उसका भी विधिवत रूप से उद्घाटन किया जाएगा। ये लिफ्ट, इसका भी उद्घाटन विधिवत रूप से होना है। इस प्रकार से सजा रखा है पूरे हॉस्पिटल को, बहुत ही शानदार तरीके से सजा रखा है। विधायक संजीव जी बेनीवाल पहुंच चुके हैं और
हमारी बात बैठी है और रुपया 5-7 दिन फिर बच्चे लाते हैं। बहुत जोरदार स्वागत किया जा रहा है और भादरा के गणमान्य नागरिक उपस्थित हैं। आगे बढ़िए और कोई संजीव बेनीवाल भी पहुँच चुके हैं, साथ में जयदीप जी डूडी हैं, श्यामानंद जी महाराज भी हैं और विदेश जी शास्त्री जी हैं और पूरा स्टाफ है। अरे भाई जी चाय भाई जी के लिए आप अंदर आ जाओ, जन साहब अंदर आ जाओ, जन साहब भीतर चले जाओ। आगे उन आगे हटाया चलूँगा। अरे भाई जान लिया साहब ने भाई जी किने गया आओ भाई जी ना आओ भाई अरे फोटो खींचे यार। चेक करना है बम बम बिना पाई यहां के बाकी बाकी बाजू में दिया नहीं आप मुझे दो एक चार ऊपर पे डाल कितना बड़ा है जूता तो माई पे नहीं है चलान आती है चलानी है हां इन्हें मुंह रखो चलानी है बंद कर दे अरे रोड़ा मत मचाओ ना दे सकला फोटो ले देखा देखा नहीं मानी है स्पीड बढ़ा जाएगा ये ठीक है महाराज जी आओ जी आओ इसका विविध उद्घाटन किया जा रहा है। ये डायलिस मशीन पूरे पर्सनल बुलाओ है बुलाओ हां सर जी का केवल बड़ी ठीक है तीसरी है डेली 10-12 महीने हो जाता है। एक भी नहीं सरकारी हॉस्पिटल में अपना पीछे कोरोना काल में भी मशीन आई है पूरे वापस गिरा हुआ पूरा जो काम आ गया पूरा काम इमरजेंसी हो जाए बन गया हां ना एडमिट बनी है लेके प्रोसीजर 4 घंटा प्रोसेस है 4 घंटा कोई अंतम करवावा कोई पूरे का काम नहीं करे ना खून निकाल के खून सफाई करके कितना टाइम लगेगा 4 घंटा 4 घंटा 4 घंटा में पूरा खून सफाई करके
ये लिफ्ट स्वामी देखिए आजा विकास आजा नाउट जो लिफ्ट से हम अंदर बस और कौन नाउट है बस और बस भाई ठीक है सही है ठीक है भाई जी हो गया कान सिंह जी ने लिफ्ट में ले जाना बहुत जरूरी है। ज्यादा हो गया बाकी ये मरीज के हिसाब में मेरी भाई जी तो आप थोड़ी सी स्लो रहेगी क्योंकि स्ट्रेचर अंदर ले आनी और करनी हमें टाइमिंग से हाँ टाइमिंग कर सके बस फास्ट भी कर सके तो इस समय हम लिफ्ट से बाहर निकले हैं और ये आगे का कार्यक्रम है। यहाँ भूमि पूजन का कार्यक्रम है। यहाँ जो कमरे बनेंगे उसके लिए शहर में चिकित्सा के क्षेत्र की भादरा की सबसे प्राचीन संस्था विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में 9 कमरों और एक नए हॉल के उद्घाटन की तैयारी है। साथियों, विधिवत भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज 15 अगस्त का दिन है और मुझे याद आ रही हैं अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ पंक्तियां। अटल जी ने लिखा था 15 अगस्त का दिन कहता, 15 अगस्त का दिन कहता, आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धर के आजादी भारत में आई, अब तक है वो खाना बदोश, काली बदली गम की छाई। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है, रावी की शपथ न पूरी है। अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता विद्या देवता मरुतो देवता विश्व देवा देवता बृहस्पति देवेन्द्रो देवता वरुणो देवता त्वं जौहौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिराप शान्ति रोगदे शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति देव शान्ति साम शान्ति देदेषु शान्ति भवतु सर्वार्थ शान्ति भवतु यतो यदस्ति ततो अभयं पुरुषं नभ्यो अभयं तपति गणानत्वा गणपति भवामहे ज्ञानत्वा प्रियपति भवामहे निधिनत्वा निधिपति जगद्धिताय नारायणाय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते लंबोदर नमस्कृतं सत्समोदप्रिय सर्वदादि सर्वदा कृतं पापं सीताय नमः सर्वाय नमः नमस्ते एके च भक्तिं यते चित्तसच्चित्तः वासुकादि नामनामयानि स्वामे सर्वयामि ओमपि महात्माने स्वामी अन्यो भवान् तुलसे प्रतिष्ठितो नम सर्वस्परिसरात्रे नमो नमः नमो चंद्रजल पुष्पाणि समर्पयामि मानसोने मने मानायुधि मानो मानो श्रीमानो विनोद्रभामो शुभ हवामि गंधमस्तं सवरं पुष्पाणि समर्पयामि नमो नमः ज्योतिषेण अस्मादि बृहस्पतिर्नमो करो दरितं जगं देव प्रिय माता ओम सुदानंदो महाबलदेवतो पूर्णामि रक्षे मातर मां देवताकर
आपका स्वागत करती है। लेकिन साथियों, भारत की धरती पर पैदा हुआ पुष्प किसी अतिथि के स्वागत में बिखरना ही नहीं चाहता। कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा नामक कविता में लिखा, पुष्प कहता है कि मेरी इच्छा ही नहीं है कि मुझे तोड़ करके किसी रूपसी की लटों और जटों में गुथने का सौभाग्य मिले। मेरी इच्छा ही नहीं है कि मुझे तोड़कर किसी देवता की मूर्ति पर चढ़ाया जाए। मेरी इच्छा है कि मुझे तोड़कर उस रास्ते पे डाल दिया जाए जिस रास्ते से मातृभूमि के लिए मरने वाले वीरों की पंक्तियां गुजरती हो, कतार गुजरती हो। पुष्प की अभिलाषा में कवि लिखता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के कहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर चढ़ निज भाग्य पर इटलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली और उस पथ तुम देना फेंक, मातृभूमि हित शीश चढ़ाने जिस पथ जाते वीर। बेनीवाल विधायक भादरा, विदिश दत्त जी प्राचार्य संस्कृत महाविद्यालय, मांगीलाल जी गोयल पार्षद नगर पालिका भादरा, बलवंत जी सैनी चेयरमैन नगर पालिका भादरा, गोविंद जी सराफ संरक्षक विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति, विकास जी सराफ अध्यक्ष विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति, जयदीप जी टूटी पूर्व संसदीय सचिव, विकास जी अग्रवाल पड़वेवाला सचिव विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति। कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में माल्यार्पण का कार्यक्रम आयोजित होगा। मशीन डायलिसिस की तीसरी मशीन का उद्घाटन और साथ ही ऑर्थो व गायनी यूनिट के लिए लिफ्ट की नई व्यवस्था हुई है और इसका उद्घाटन कार्यक्रम है आज। संजीव जी बेनीवाल का माल्यार्पण के साथ स्वागत करेंगे संस्था अध्यक्ष विकास जी सराफ। विकास जी के कार्यक्रम में संस्था असीम ऊंचाइयों को छू रही है, नित्य नए नवाचार हो रहे हैं। संस्था में आकर स्वागत करते हुए संस्था अध्यक्ष विकास जी सराफ, भादरा विधायक संजीव जी बेनीवाल का स्वागत। ये काम तो गलत खाना आप ठीक है बड़ा। मांगीलाल जी गोयल नगर पालिका भादरा का स्वागत करेंगे सुरेश जी महिपाल उपाध्यक्ष विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति। मैं करूँगा बड़ा हो कोई बात जयदीप जी टूटी संसदीय सचिव का स्वागत करेंगे विकास जी पड़वेवाला सचिव विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति। बलवंत जी सैनी का स्वागत करेंगे परमेश्वर जी सैनी पूर्व अध्यक्ष विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति। बलवंत जी सैनी नगर पालिका भादरा अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। तो सही बड़ा क्लिक और अमरनाथ जी शर्मा का स्वागत करेंगे विकास जी पड़वेवाला सचिव विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति।
आए और बोलें। अड़ी पकड़ा जो विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में पधारे हमारे लोकप्रिय विधायक संजीव जी बेनीवाल जी, बड़े भाई जयदीप जी और सभी सम्मानित मंच, मैं आप सबका विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। संस्था के अंदर आज एक डायलिसिस मशीन और एक टीएमटी मशीन का उद्घाटन किया गया है और साथ में ही एक लिफ्ट का उद्घाटन किया गया है, क्योंकि संस्था के अंदर गायनिक यूनिट और ऑर्थो यूनिट दोनों ऊपर चलती है और पिछले कुछ समय से संस्था के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि पेशेंट को लेके हमारे स्टाफ हैं वो बेचारे नीचे उतर रहे थे, उनको स्ट्रेचर को उठा के नीचे लेके जा रहे थे और स्ट्रेचर के हाँ बोलो 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 चलेगा। स्ट्रेचर के साथ उठाने में और पेशेंट को भी दिक्कत आ रही थी, तो पिछले कुछ समय से हमें संस्था के अंदर लिफ्ट की बहुत ज़रूरत पड़ रही थी। तो संस्था के अंदर ये लिफ्ट लगानी बहुत ज़रूरी थी। साथ ही संस्था के अंदर पिछले कुछ समय में डॉक्टर नरेंद्र जी बेनीवाल का कार्यक्रम और उसके बाद में ज्योति जी का और डॉक्टर छिंपा जी का, यहाँ पे और डॉक्टर होने की वजह से कमरे बहुत कम पड़ रहे हैं। तो यहाँ ऊपर 9 कमरे अभी और बनाए जाएंगे और एक हॉल और बनाया जाएगा। और बड़ी खुशी की बात ये है कि 9 कमरों में से 5 कमरों के दानदाता हमारे पास आ चुके हैं और कुछ बातें ऐसी भी चल रही हैं हमारी कि एक ही दानदाता ये सारे कमरे दे सकता है और उसकी भी बात चल रही है। ये कमरे बन जाने के बाद में हम बहुत जल्दी यहाँ पे 2 यूनिट तो विधायक जी इसी महीने हम और स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हमारे पास 8 डॉक्टर हो जाएंगे। अभी वर्तमान में 6 डॉक्टर काम कर रहे हैं। समय समय पे विवेकानंद हॉस्पिटल में आप सभी लोग आते हैं और संस्था का और हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। संस्था के अंदर क्योंकि आप आए हैं तो हमारा हक है कि हम आपसे कुछ मांगें। तो संस्था के अंदर अगर विधायक कोष से अगर आप हमें एक हॉल दें तो हमारे लिए बड़ी खुशी होगी और इस हॉल की बहुत रिक्वायरमेंट भी है। ऊपर 20 बाई 30 का हॉल बनेगा। अगर आपके प्रोटोकॉल में आती हो और आपके पास इसके लायक फंड हो तो ज़रूर हमारे लिए रिलीज़ करिएगा। और आप सबका आप आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय की संस्था के लिए और अपने नाम को सार्थकता दी। समय नदी की बाढ़ कि जिसमें सब बह जाया करते हैं, समय पड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास बनाया करते हैं। वक्ताओं की इसी श्रृंखला में मैं बुलाना चाहूंगा विधि तत्जी प्राचार्य संस्कृत महाविद्यालय भादरा। भागीरथाविव संपृक्तो भागीरथा प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। सम्मानीय विधायक महोदय जी, हमारे जयवीर दूरी जी और सेवा समिति के अध्यक्ष, सभी आए हुए पदाधिकारी, सामने मेरे बैठे हुए सद्मानुभाव। सुना था पहले बड़े बूढ़े कहते थे कि रोटी कपड़ा और मकान केवल इन्हीं का नाम लिया जाता था और इसी पर जीवन आधारित व्यक्ति का पूरा जीवन कट जाता था। पर अब शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा, इन 3 चीज़ का भी बहुत महत्व हो गया है। तो 3 3 6 तो लगता है कि भादरा में वह सभी चीज़ प्रायः पूर्णता की ओर है। मैं सभी जो सहयोगी हैं, जो दानवीर हैं, कर्मवीर हैं और जिसका जैसा मनोयोग है, मैं चाहता हूँ कि भगवान उनको अनवरत यथा योग शिष्टाचार पूर्वक जीवन को कृतार्थ करता रहे और परोपकार शून्य शून्य से अधिक मनुष्य जीवनम। मनुष्य का जीवन जिसके परोपकार की भावना नहीं है तो उसका इस संसार में आना ही व्यर्थ है।
तो जो इस प्रकार का परोपकार कर रहे हैं, परेशान उपकारा परोपकारा, जो दूसरों का उपकार करते हैं। अपना जीवन तो हर एक व्यक्ति पालता है, पशु पक्षी भी पालते हैं, पर दूसरों के जीवन के लिए जो जीते हैं, वास्तव में भगवान ने उनको भेजा है, वो भगवान ही हैं, वो भगवान का स्वरूप है। मैं ऐसी परमात्मा रूपी व्यक्ति के रूप में आए हुए हैं, उनके सत्कर्मों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव, हर महादेव। नगर पालिका अध्यक्ष बलवंत सिंह सैनी को आज के इस कार्यक्रम में पधारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक संजीव जी बेनीवाल, पूर्व संसदीय सचिव जयदीप जी डूडी, धर्मार्थ कार्य संघ के विदेशदत्त जी, श्यामानंद जी महाराज और यहाँ मंच पर पधारे सम्मानित, आज का जो ये स्वतंत्रता दिवस के दिन इस संस्था के अंदर जो इन लिफ्ट का और डायलिसिस मशीन का और ये 2-3 उद्घाटन किए गए हैं, इसके लिए मैं संस्था को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में भी ये संस्था दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करती जाए और हमारे से जो भी सहयोग बन पड़े, हम आशा करते हैं कि वो भी हमसे लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समिति का संचालन हो रहा है, उनको जब याद किया जाता है तो युवा दिवस के रूप में उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। किसी ने लिखा है कि जवानी क्या होती है, लड़ने का नाम जवानी है, लड़ने का नाम जवानी है, बढ़ने का नाम जवानी है। जब धड़के नब्ज जवानों की उस रोज बगावत होती है, उस रोज तहलका जा मचता, उस रोज कयामत होती है। दुनिया के नीरों थक जाते पर नहीं जवानी बंद पाती, कांटों में राह बनाने को क्षण भर न जवानी रुक पाती। विद्रोह और विस्फोट लिए कुछ इसकी अजब कहानी है, लड़ने का नाम जवानी है, बढ़ने का नाम जवानी है। वक्ताओं की इसी श्रृंखला में अगला नाम पूर्व संसदीय सचिव जयदीप जी डूडी। विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक छोटे भाई संजीव जी बेनीवाल साहब, हमारे यहाँ इस संस्था के अध्यक्ष भाई विकास जी सराफ साहब, नगर पालिका के अध्यक्ष बलवंत जी, और मेरे साथ बैठे हुए सामने बैठे हुए सारे प्रबुद्ध नागरिकगण हैं, इसलिए मैं दोनों संतों का ही नाम ले लेता हूँ, सबका नाम इनमें आ जाएगा। आदरणीय विदित जी और आदरणीय श्यामान जी और समस्त मेरे बुद्धिजीवी भादरा के नागरिक। देखिए, जहाँ आज संस्था का प्रोग्राम है और बड़ी खुशी की बात है, जब संस्था एक कमरे से शुरू हुई थी तब से लेकर आज तक इस संस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं। जब यहाँ पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती थी, आप उस समय उन 5 में तो सिर्फ आप ही एक मुझे बैठे दिखाई दे रहे हैं। तब ये संस्था शुरू हुई थी इन लोगों के अथक प्रयास से। उसके बाद में जो भी इस संस्था में जिन्होंने काम किया, इन्होंने संस्था को एक विशाल बरगद का रूप इसको बना के दिया। ये भादरा के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि विधायक जी भी जाना है और आप लोग भी काफ़ी समय से इंतजार करेंगे। ज़्यादा मैं कहता हूँ, मैं एक ही बात कहूँगा। वर्तमान में यहाँ के अध्यक्ष भाई विकास जी सराफ, मुझे तो पहले तो मैं कभी कभी आता था तो बीमार को क्या में आना पड़े, अब मेरे कमर में पेन था, इसलिए मुझे इस कुछ महीनों में या कई बार आने का मौका मिला। और जब मैं आता हूँ तो आपको पता है पेशेंट वगैरह भी जानकारी ये सारी मिलते हैं। तो मैंने पूछा भी क्या हाल है, कैसे हो, क्या हुआ, दिखाया कि नहीं दिखाया, तो बड़ी खुशी होती है। तो बीच में एक ऐसा गैप आ गया था जब हमें थोड़ा क्यों लगने लगा था संस्था को कौन संभालेगा, लेकिन आज बड़ा फक्र होता है, गर्व होता है
कि विकास जी के नेतृत्व में इनकी टीम ने संस्था को बहुत मजबूती प्रदान की है। आप बधाई के पात्र। अभी जो बड़ी जरूरी चीजें थी, डायलिसिस का तीसरी मशीन लाना, अब पैसा देने को लोग तैयार होते हैं, लेकिन आदमी देखते हैं पैसा किसको दिया जाए, उस आदमी की पहचान होती है। ये पैसा सही जगह लगाएगा कि नहीं लगाएगा, अपने आप पैसा आता है, आदमी की छवि देखी जाती है। तो यहाँ का जो मैनेजमेंट है विकास जी के नेतृत्व में, मुझे लगता है इनको कहीं कहना नहीं पड़ा कि हमें ये चाहिए, अपने आप ही अंदाजा लगा लेते हैं। यार संस्था, बातों बातों पता लग जाता है कि कोई संस्था में ये जरूरी है, तो खुद ही लोग चल करके दान देते हैं। इस चाहता हूँ आज आपने 3-4 चीज़ों की ये जो शुरुआत की है, चाहे फ्लिप है, डायलिसिस है, आपके TMT है, आपकी ये देखिए कह रहे हैं कि एक आदमी बना देगा 9 कमरे 5 चौकी तो आ रही है। मुझे लगता है आज आपने यहाँ शब्द यूज किया विकास जी, तो अगर ये कहीं चर्चा होती और ये बाजार को मालूम होता तो वो 4 कमरे बाकी नहीं रहते। आपने कहीं चर्चा ही नहीं की, ये तो बिना चर्चा ही हो रहा है। तो मैं पुनः आप सबका, आप यहाँ पधारे, समय निकाला, इस संस्था को बार बार आप सब लोग सहयोग देते रहते हैं, शहर के लोग, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। इसी तरह संस्था आगे प्रगति करती रहे। आदरणीय हमारे संजीव जी बेनीवाल साहब बैठे हैं, लगातार जो शासन से और से जो संस्था को जो चीज़ किसी तरह की कोई बात है, हमारे बीच में संजीव जी बैठे हैं। हम सब लोग आपके लिए, संस्था के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत। वक्ताओं की इसी श्रृंखला में अगला नाम 25 लाख रुपए हमारे रुके हुए हैं। 25 लाख इस प्रोग्राम में, और आपने ही उनको, सांसद जी आए थे राजेंद्र जी गहलोत साहब, उन्होंने 25 लाख रुपए की घोषणा की यहाँ पे। वो रुपए वहाँ से रिलीज नहीं हुए। कलेक्टर साहब भादरा आए थे और आप उनसे मिलते रहते हैं कलेक्टर साहब से, तो आप कृपया ये 25 लाख रुपए की हमारी जो रकम है रुकी हुई है सांसद कोटे से, जो राजेंद्र जी गहलोत साहब आए थे और उन्होंने 25 लाख की घोषणा करी थी, वो रुपए अब तक नहीं आए। पीछे उन्होंने हॉल की घोषणा करी थी कि हॉल बनाएंगे, तो वो कहाँ रुके हुए हैं, क्या उसके अंदर दिक्कत आ रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। श्रृंखला में मैं बुलाना चाहूंगा विधायक भादरा संजीव जी बेनीवाल को। विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के आज के इस कार्यक्रम में हमारे इस संस्था के अध्यक्ष आदरणीय विकास जी, हमारे बीच में विराजमान राजस्थान सरकार के पूर्व संसदीय सचिव हमारे बड़े भाई आदरणीय जयदीप जी डुडी साहब, आदरणीय मांगीलाल जी, हमारे चेयरमैन साहब बलवंत सैनी जी, आदरणीय परम आदरणीय विधिस्तर जी, आदरणीय महाराज जी, और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित हमारे अतिथिगण, विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और पधारे हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, प्रेस के आदरणीय बंधुओं, छायाकार मित्रों और हमारे बीच में विराजमान सभी सम्मानित डॉक्टर बंधुओं और साथियों, आज 15 अगस्त के इस मौके पर, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में हमारे इस हॉस्पिटल में और एक शॉर्ट नोटिस पर मैं कह सकता हूं विकास जी ने और सभी सम्मानित हमारे सदस्यगण ने मिलकर के इस कार्यक्रम का आयोजन आपने किया है। सबसे पहले मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति, जैसा कि भाई जयदीप जी बता रहे थे,
कि किस तरह से पोलियो ड्रॉप का कार्यक्रम, और आप भी भाई साहब भी विराजमान हैं, आप भी सदस्य हैं, एक ही सदस्य हो तो वर्तमान में अठे बैठे हो तो पुराना में, आपके मार्गदर्शन में एक तरह से पोलियो ड्रॉप से इस संस्था की शुरुआत की गई और एक पौधा लगाया गया। आज चिकित्सा के क्षेत्र में लगाया गया वो पौधा बहुत बड़े वटवृक्ष का रूप धारण कर चुका है। इसलिए मैं इस संस्था में जिन्होंने योगदान दिया, भामाशाहों का, दानदाताओं का, इस संस्था को चलाने में जिन जिन लोगों का सहयोग रहा, जो भी अध्यक्ष रहे, पदाधिकारी रहे और विशेष करके जो चिकित्सक सेवाएं देते रहे, सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूं, बधाई देता हूं। आज निश्चित रूप से हमारी इस संस्था का विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति का नाम न केवल इस जिले में बल्कि पूरे राजस्थान प्रदेश में सम्मान के साथ लिया जाता है। आज बड़े हर्ष का विषय है कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की इस पावन वेला पर, इस शुभ अवसर पर हम सबको विकास जी ने यहाँ इकट्ठा किया एक विशेष कार्यक्रम को लेकर के। जैसे लिफ्ट जो की आवश्यकता थी मरीजों के लिए, तो नई लिफ्ट लगाई गई, चाहे हमारे वो टीएमटी मशीन नए रूप से उसको स्थापित किया गया, और वह एक मशीन और डायलिसिस की पहले हमारे यहाँ से लोगों को हिसार, सिरसा इस तरह से जाना पड़ता था। अब ये कौन सी तीसरी, हाँ, ये चिरंजीवी योजना में भी जुड़ी हुई है। तो ये महत्वपूर्ण काम जिनका कि आज एक तरह से उद्घाटन आप सबने हमने मिलकर के किया है, और इसके साथ साथ यहाँ कमरे निर्माण, कितना कमरा बनाना है, कमरे और एक हॉल, इस निर्माण का भी हम सब ने मिलकर के शिलान्यास किया। ये बहुत ही शुभ अवसर है। तो मैं ये इतने एक साथ इतने कामों का शिलान्यास, लोकार्पण एक साथ किया जाना, ये भी अपने आप में आज 15 अगस्त के मौके पर एक इतिहास आपने कायम किया। तो मैं आपको इस शुभ अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आपने कुछ बातों का जिक्र विकास जी ने किया। एक तो आपने राज्यसभा सांसद महोदय के द्वारा दिए गए एमपी कोटे के राशि का आपने जिक्र किया। तो देखिए, इसके लिए जिला परिषद में जो हमारे काम जो देखता है एमपी कोटे का, मैं वहाँ बात करके इसके बारे में बता पाऊँगा कि क्या स्थिति है। इस तरह से ये हमारा नहीं हो पाया काम, इसकी मैं पता करके आपको निश्चित रूप से सारी बात से अवगत करवा दूंगा। और बाकी आपने एमएलए कोटे से भी कुछ मांग की, शायद हॉल की मांग करा, जो भी आपने मांगा, मैं तो आपसे इस मौके पर इतना ही कह सकता हूँ कि एमएलए कोटे की उसकी नियमावली, कुछ गाइडलाइनें इस तरह से बनी हुई होती है। तो मैं तो विकास ने एक ही बात कहूँ, तो जाके पतो कर ली, एमएलए कोटो जितो मैं देश को नियम के मुताबिक पहले कितो दे दो एमएलए को, जो भी है तू तो पतो कर ली, पूरे कागज पर दस्तखत करवा ली, दे दूंगा। अब मैं नियमा में भाई साहब नहीं आवे और मैं घोषणा करती हूँ नियमा में नहीं आवे, तो भी को तो मैं क्या कर सकूँ, बोल मेरा हाथ की बात बनी। बाकी तू पतो करिए, जिला हनुमानगढ़ जाऊँ तो रहे, मैं फोन कर देती हूँ, जाके पतो कर ली, जो भी 5 लाख 10 लाख जो मेरा इनमा बकाया कोई और देश का एमएलए कोटा तो पहले का दे रहा है, पहले का दे रहा है भी जो तुलना करके देश का, तो तू तो लेटर पैड पर मान के आप ही यही दस्तखत करती हूँ। तो अब इसमें सवाल घोषणा का नहीं है, सवाल ये है कि काम का नाम लिख लाइए और लेटर पैड पे आप तो छपा लियो, पर वो पता कर लियो कितना देश को, हाँ जितना देश को 5 10 जो देश को भी दस्तखत कर दो भाई, सारा 20 रुपये। ये मैं आपको कह सकता हूँ। बाकी बहुत ही अच्छा
विकास जी को, सभी पदाधिकारीगण को, मैं कमेटी को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि बहुत ही बढ़िया काम इस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और सेवा का काम जो है हमारी ये संस्था कर रही है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। विराजमान हमारे लोकप्रिय विधायक संजीव जी बेनीवाल, पूर्व संसदीय सचिव जयदीप जी डूडी, मांगीलाल जी गोयल, गोविंद जी सराफ और अपने क्षेत्र के शिक्षक गुरुजन अमरनाथ जी, अनवर भाई साहब, चेयरमैन साहब और अपने संत महात्मा और हमारी यंग मैनेजमेंट कमेटी जो रोज़ाना नए नए आयाम स्थापित कर रही है, हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। तो मैं हमारी मैनेजमेंट टीम और शहर के प्रबुद्ध नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसे ही हम काम करते रहें और आप हमारा सहयोग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा इन पलों को संजोया जाए स्मृति चिन्ह के रूप में, मोमेंटो के रूप में। मैं बुलाना चाहूँगा विकास जी सराफ जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं, जगदीश जी गर्ग कोषाध्यक्ष और विकास जी बड़वेवाला सचिव आए और संजीव जी बेनीवाल को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आग्रह करूंगा डॉक्टर नरेंद्र जी बेनीवाल से गोविंद जी सराफ, दयानंद जी खोखेवाला, पूर्व अध्यक्ष विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति। सभी महानुभावों से निवेदन है कि संस्था की तरफ से नाश्ते की व्यवस्था की गई है तो थोड़ा जलपान जरूर लेकर जाएं। जगदीश जी गर्ग, विकास जी बड़ेवाला, जाखड़ और सुरेश जी महिपाल। अमरनाथ जी शर्मा को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए अनवर जी कुरैशी, भादरा के युवा दिलों की धड़कन, एक उभरती हुई शख्सियत जो मेरे गांव से संबंध रखती है, अजीतपुरा से, मेरे बड़े भाई हैं। कहा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया संस्था के लिए। आज का कार्यक्रम अच्छा रहा। सभी नाश्ता करके जाएं, जलपान। आज 15 अगस्त को विधायक संजीव बेनीवाल ने विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में अनेक कार्यक्रमों का उद्घाटन किया और 9 कमरों का शिलान्यास भी किया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।